नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि 3 नए कानूनों पर फिलहाल रोक से क्या समाधान निकल जाएगा या फिर घमासान बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे। कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कमेटी सबकी सुनेगा, जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वो कमेटी के पास जा सकता है। ये कोई आदेश नहीं जारी करेगा, सिर्फ अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम समस्या का समाधान करना है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहा है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे। और इस खबर पर अब डिटेल में बातचीत के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और तीनों कृषि कानूनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। हालांकि ये रोक अनिश्चितकाल के लिए नहीं है, कमेटी बनाई गई है समस्या के समाधान के लिए। और क्या कुछ डिटेल बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगभग 48 दिन के बाद हमने एक मेजर डेवलपमेंट देखी है और कोर्ट ने आज वो चीज़ करी है जो काफ़ी समय से जिसका इंडिकेशन कोर्ट देते हुए आ रहा था। इन तीनों ही फार्म बिल्स की इम्प्लीमेंटेशन पर कोर्ट ने अगले ऑर्डर तक एक रोक लगा दी है और साथ ही साथ एक 4 मेंबर की कमेटी भी बनाई है। और जो 4 मेंबर की कमेटी है इसमें सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो चीफ जस्टिस का साफ साफ कहना था कि ये जो कमेटी बनाई गई है वो इस पूरे जुडिशल प्रोसेस का एक हिस्सा है और ये कमेटी किसी तरह का आदेश नहीं देगी, ना ही किसी को पनिश करेगी, बल्कि ये कमेटी इस पूरे मामले को समझेगी और हर पक्ष से ये मामला समझेगी कि किस पार्टी की क्या प्रॉब्लम है और सरकार की कहां पर जाके बात अटक रही है। तो इसी पर चर्चा होगी। और चीफ जस्टिस ने साफ साफ एक बार आज फिर से इंडिकेट कर दिया है कि वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई फार्म ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा बनना चाहती है कमेटी का या नहीं बनना चाहती है। चीफ जस्टिस ने साफ साफ आज कहा है जो भी कमेटीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है या किसी बात की आपत्ति है इन तीनों बिल्स को लेकर, उनको इस कमेटी के पास जाना चाहिए और उनसे जितनी भी एप्रीहेंशंस हैं उनके दिमाग में वो सब इस कमेटी के सामने रखना चाहिए, ताकि इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस को स्पीड अप करा जाए। और जितनी भी परेशानी हम देख रहे हैं हो रही है, दिल्ली की बॉर्डर्स 48 दिन से बंद हुई हैं, नॉर्मल आने जाने में सबको प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही साथ जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको इफेक्ट हो रहा है। तो इसी सारे प्रॉब्लम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाने का सोल्यूशन आज सामने आया है। दूसरे हाथ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अटॉर्नी जनरल ने भी कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि इस पूरे प्रोटेस्ट में एक खालिस्तानी एलिमेंट है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पलटकर उनको कहा और उनको एक फ्रेश एफिडेविट फाइल करने को कहा है कल तक, ताकि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसे कोई बैंड ग्रुप्स इन प्रोटेस्ट पर उन्होंने अगर इसको हाईजैक कर लिया है या वहाँ की फंडिंग कर रहे हैं तो
वो कोर्ट के नोटिस में लेकर आए, और ताकि जितना भी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो बिल्कुल होते रहे, लेकिन एक पीसफुल वे में उन प्रोटेस्ट को होना है। और कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं, वो चाहते ही नहीं कि उनके हाथ में किसी का खून हो, तो जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन आज की हियरिंग में कुछ जो लॉयर्स थे, जो फार्मर्स की तरफ से थे, जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, उन्होंने कोर्ट से एक और रिक्वेस्ट करी थी कि जो प्रोटेस्ट साइट दिल्ली में नहीं मिल पा रही है, उसके लिए दिल्ली में रामलीला मैदान या बोट क्लब, इन दोनों में से एक लोकेशन को एक प्रोटेस्ट साइट के लिए दिया जाए, ताकि ये प्रोटेस्ट एक प्रोमिनेंट साइट पे होगा। तभी हर किसी को इसकी एक जो गहरा जो उसका इफेक्ट है वो पता लगेगा। तो आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अगले ऑर्डर तक इन तीनों फार्म बिल्स को होल्ड कर दिया है। एक कमेटी बनाई गई है, और एक कमेटी दानिश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया है और क्या क्या बातें कही हैं। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन खटाना और साथ ही एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना। खटाना जी, मेरा सीधा और डायरेक्ट सवाल आपसे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल के लिए तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है और एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं? क्या अब किसानों का आंदोलन खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? नहीं, संतुष्ट तो जब होंगे जब पूरी तरीका से कानून वापस हो जाएंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी भूमिका होती है, जिस तरीका से लॉर्ड की भूमिका होती है, भगवान की भूमिका होती है, उसमें वो आए हैं। ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हाँ। उन्होंने सुना है, किसान की समस्या को देखा है। हाँ। और सरकार से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ये तीनों कृषि कानून किसान हित में है ही नहीं, तो आप इन्हें क्यों अमल में लेकर आना चाहते हो? खटाना जी, आप धन्यवाद कर रहे हैं। खटाना जी, आप धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या अभी आप आंदोलन खत्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे और कमेटी की बात को समझेंगे, मानेंगे? आंदोलन खत्म होगा क्या अभी इस फैसले के बाद? आंदोलन खत्म करने के लिए थोड़ी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आंदोलन खत्म करो? उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई है और तत्काल कानून पर रोक लगाई गई है। तो क्या कानून पर रोक लगाई गई है, उसके लिए हमने धन्यवाद दे दिया ना उन्हें। हाँ भाई, उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी कानून है उनको रोक लगा दिया गया है। किसान पर आंदोलन करने की कोई रोक नहीं है, वो आंदोलन करते रहेंगे। अगर उन्हें ये लग रहा है कि रोड पर कहीं दिक्कत आती है तो वो जगह चेंज करने की बात आ रही है। अच्छा। तो वो जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद में हम वार्ता करेंगे आपस में, हम सारे जितने भी किसान संगठन है उनके साथ में मीटिंग होगी और अच्छा कुछ डिसीजन निकाल करके लेकर आएंगे। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो नीति है, वो जो नीति हमारे लिए गलत आई है, उस नीति का बदलाव वो हटनी चाहिए। वो नीति हमारे ऊपर ना थोपी जाए, ये हमारी सोच है और इसी के साथ हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। सरदाना जी हमारे साथ जुड़े हुए। सरदाना जी, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है ये बहुत ही सही दिशा में है और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले का समाधान निकल जाएगा? आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का एक स्तर पे, क्योंकि इस कानून में 21 सेक्टर जुड़े हुए हैं, दो नहीं है। सिर्फ वीट और चावल की बात नहीं हो रही है। ये कानून भारत के 21 क्षेत्रों में है, जिसमें लाइव स्टॉक भी है, फिशरीज भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, स्पाइस भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है। सब तरह के सेक्टर्स को सुविधाएं दी गई हैं इन कानूनों में। सुप्रीम कोर्ट को सबसे बात सुननी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट सबकी बात सुनेगा तब उनको पता लगेगा कि 20 में से कितने सेक्टरों को दिक्कत है, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को दिक्कत है। और जब तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि भारत सरकार को क्या सुधार करना चाहिए, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के व्यूज हैं। तो अभी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी पूरा अधिकार है और जो लोगों को इन सेक्टर नए कानूनों से फायदा हो रहा है उनको भी अपने बात रखने का अधिकार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, देखिए कोर्ट का एक मर्यादा होती है कि वो आधार बेस्ड बात करता है, एविडेंस बेस्ड बात करता है, वहाँ पे और कुछ नहीं चलता है। ठीक बात है। तो अगर हमारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना एविडेंस दें कि किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक बात। ये कमेटी उन चीजों को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने व्यू रखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी आपका, खटाना जी आपका और दानिश आपका इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए और रिपोर्ट पहुंचाने के लिए।